दोस्तों जय मसीह की और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत वीडियो में जो हमारे इंदौर के वाइट चर्च जो नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है सेंट एन्स चर्च। तो आइए इस खूबसूरत चर्च को देखते हैं और इस चर्च की जानकारी के लिए हमारे पासवान सर हमारे साथ रहने वाले हैं और आपका नाम है रेवरेंड जेम्स बॉन्ड। तो आइए इस चर्च को देखते हैं और जानकारी भी लेते हैं सर से। सर जय मसीह की। जय मसीह की। सर आज तो बताऊं, हमने बड़ा सुन रखा था इंदौर का वाइट चर्च, और लेकिन आज देख करके भी लग रहा है कि बड़ा ही खूबसूरत से और पुराने चर्च यहाँ दो दिखाई दे रहे हैं। तो सर दो चर्च क्यों हैं सर हमारे यहाँ पर? सर ये 1857 में ये चर्च बनी है। अच्छा 1857, लगभग 200 साल 180 करीब साल हो गए। हाँ। और ये मिट्टी और गारे का बना हुआ था और सन 1992-93 के मध्य में जो बारिश आई थी तो उसमें एक हिस्सा ढह गया था। अच्छा, तो इस वजह से इसे एक प्रकार से मतलब यूज में नहीं ले रहे। हाँ। और फिर उसके बाद में अपना ये नया वाला गिरजाघर बनाया गया। ये एक्चुअली हॉल था, मैरिज हॉल के लिए रूप में बनाया गया था उसी समय। पर लोगों ने जब इस चर्च की स्थिति को देखे, उन्होंने बहुत अपने सपोर्ट को दिए। उन दिनों में लेट रेवरेंड एमपी दिलराज जी वे यहाँ के पासवान थे। करीब 1965 से लेकर वे 40 साल यहाँ पर अपनी 40 साल काफ़ी बड़ा समय है। तो उन्होंने उनके पीरियड में यह चर्च को बनाया गया। इस चर्च को बनाया गया। चलिए दोस्तों, एक बार मैं अंदर से दिखाने से पहले आपको इस पूरा जो हमारा चर्च का कंपाउंड है ये दिखा देता हूँ। तो सर ये क्या पार्किंग है अपनी? जी ये पार्किंग है। अभी नियर फ्यूचर में भी बस अगले महीने इसे हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। अच्छा चलिए बहुत, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी मसीह लोग आराधना के लिए आते हैं और अपनी अपनी व्हीकल वगैरह लेके आते हैं, तो एक्सटेंड करने जा रहे हैं। लेकिन सर ये क्या कुछ बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है? सेंट एन्स चर्च CNI इंदौर, और जो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1857, तो लगभग 180 साल लगभग पुराना हमारा ये चर्च है। और इस तरह से पूरी जानकारी इस चर्च की इस जगह पर बोर्ड पर लगाई गई है। और आगे चलने से पहले मैं दिखा देता हूँ, इस तरफ एक गार्डन भी है। ये इस तरह से गार्डन है। हमारे इस प्रभु के भवन में कितने मसीह लोग जो हैं इस हमारे चर्च से जुड़े हुए हैं, सेंट वाइट चर्च से करीब 60 से 65 परिवार है, फैमिली है। तो लगभग 250 से 300 परिवार मेंबर जो होंगे ना। बाकी के सारे बच्चे जो बाहर हैं, जो फॉरेन में हैं। तो देखिए हमारे चर्च में बड़ी आशीष की बात है कि हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं कि बाहर अच्छी खासी नौकरियां वो कर रहे हैं। तो भाई साहब एक बार पुराना चर्च देख करके फिर वाइट चर्च देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अब ये ऐतिहासिक चर्च दिखाने जा रहा हूँ जो हमारा वाइट चर्च है, जो ओल्ड वाइट चर्च है। इस तरफ साइड से मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन हमारे पास्टर साहब को किसी जगह पे मीटिंग के लिए जाना है। सर आपको ना मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से दिखा रहा हूँ। लेकिन अंदर चलने से पहले ये कुछ हमारा पुराना चर्च है, इसका कुछ एंट्रेंस है। मैं एक बार आपको अंदर से दिखा दूँ वाइट चर्च की जानकारी लेकर के, और फिर मैं आपको एक बार पूरा दिखा दूँगा, आप है ना। अच्छा ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ जो बेल लगी हुई है इस चर्च की, वो यहाँ से बजाया जाता था। लेकिन अब मुझे बड़ी उत्सुकता है इस चर्च को अंदर से देखने की और आपको भी दिखाने की। देखिए ये हमारा वो गिरजाघर है जो काफ़ी समय पहले काफ़ी हिस्सा जो भाई साहब ने बताया, जैसे यहाँ का कुछ हिस्सा गिर गया था और अभी भी क्रैक्स हैं। अच्छा हाँ, तो देखिए इस तरह से हमारा जो पुराना चर्च है ये दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्टेबलेट्स भी लगी हुई है, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। लेकिन ये कुछ नज़ारा गेट से दिखाई दे रहा है। वाइट रंग का पेंटेड चर्च है, साथ में गोल्डन कलर का काम इस चर्च पे किया गया। तो सर यहाँ का जो फर्नीचर है वो फिर उधर शिफ्ट कर दिया, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है ना। देखिए इस तरह से टैबलेट्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है 1857। देखिए और भी कई सारे टैबलेट्स। और जो छत वगैरह है वो फ़िलहाल तो रेनोवेट कर दी गई है इसकी, लेकिन जो लकड़ी मुझे दिखाई दे रही है जो जिस पे छत टिकी हुई है, ये पुराना ही और डिज़ाइनदार दिखाई दे रहा है। ये है रॉबर्ट RNC हैमिल्टन। अच्छा देखिए भाई साहब ने बताया जैसे इनके द्वारा इस चर्च की स्थापना की और इनके रॉस मैक मोहन इनके स्मरणार्थ बनाया गया, इन मेमोरी ऑफ। अच्छा। और ये एजेंट गवर्नर जनरल सेंट्रल इंडिया के। अच्छा देखिए ये एजेंट गवर्नर जनरल और सेंट्रल इंडिया थे, तो उन्होंने इस चर्च की स्थापना करी है। कहा जाता है कि इन्होंने ही इंदौर शहर को बसाने में एक प्रकार, हाँ, एक मतलब मॉडर्न जो इंदौर शहर हम देख रहे हैं वो इनके द्वारा व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। और इसी तरह से देखिए काफ़ी पुरानी और हिस्टोरिकल टैबलेट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है।
तो देखिए आगे की तरफ से मैं आपको वेदी वाला हिस्सा दिखाने वाला हूँ। इसकी लाइट जलती क्या भाई साहब? नहीं जलती ना। हाँ, लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको दिखाऊं तो वेदी वाले हिस्से के ऊपर जो ग्लास दिखाई दे रहे हैं, और ये कौन सा ग्लास है भाई साहब? ये स्टेन ग्लास है, स्टेन ग्लास से बना हुआ था, और ये उसी समय का जो चर्च के निर्माण के समय जो यूज़ किया गया था। देखिए दोस्तों पीछे की तरफ बड़े खूबसूरत से ग्लास दिखाई दे रहे हैं, पर पीछे रोशनी कम की वजह से अभी उतने स्पष्ट आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, पर ये बड़े ही खूबसूरत और कलरफुल ग्लास हैं। और ये हमारी वेदी वाला हिस्सा है। देखिए काफ़ी पुराने स्टोन यहाँ लगे हुए हैं और मार्बल को तराश करके यहाँ पर उकेरे गए थे। देखिए ये हमारा पुराना चर्च है, पुराना वाइट चर्च है, और नया गिरजाघर इस हिस्से काफ़ी हिस्से से गिरने के बाद में बनाया गया था। लेकिन ये वेदी वाली जगह से आप देख सकते हैं चर्च का कुछ नज़ारा, किस तरह का हमारा चर्च दिखाई देता होगा। तो आइए अब हमारे पुराने गिरजाघर को, वाइट चर्च को देखने के बाद अभी हम जो नया बन चुका है उसको देखते हैं। पहले मैं अंदर से दिखाता हूँ और भाई साहब से जानकारी लेकर के फिर मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ, ताकि भाई साहब जो है अपनी मीटिंग के लिए जाने पाएँ। लेकिन कुछ इस तरह की बेंचेस मुझे पीछे की तरफ दिखाई दे रही है। भाई साहब ये चेयर्स वगैरह और ये टेबलेट्स उसी समय किए गए, टेबल्स वगैरह है ना, जो देखिए ये चर्च के निर्माण के समय जो यहाँ पे लगाई गई थी, कुछ उसके अवशेष उन चेयर के यहाँ पे रखे गए, लेकिन बाकी जो है वो नए गिरजाघर में शिफ्ट कर दिए हैं। आइए मैं आपको बाहर से थोड़ा देर में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको अंदर से दिखा करके और फिर इस जगह से भाई साहब को जो हम प्रेयर मीटिंग के लिए जाने देंगे। देखिए यहाँ पर जो भी कन्वेंशन की गई थी 15 नवंबर को कन्वेंशन की गई थी, और जो प्रवक्ता आए थे वो रेवरेंड परवेज़ सेठना आए थे। देखिए अंदर चलने से पहले मैं एक बार हमारे जो नए जो गिरजाघर है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये हमारा पुराना गिरजाघर जो साइड से दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का, और ये कुछ एंट्रेंस का एरिया है। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत गोल्डन कलर का यहाँ पे काम किया गया, और ऊपर सलीब भी दिखाई दे रही है, और कुछ बैठने की इस तरफ से टेबल और चेयर भी लगी हुई हैं। क्या चीज़ है ये? जो अंदर चर्च था ना, हाँ उसमें ना पीछे जो हाँ उसकी तस्वीर। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको ग्लास दिखाना चाह रहा था वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है अंदर का, और रोशनी अच्छी खासी होने पर। बाकी इस चर्च की कुछ हिस्ट्री इस जगह पे लिखी हुई है। इस्टेब्लिश्ड इन 1858, और डायसिस ऑफ भोपाल के अंदर में आता है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, और वर्शिप का कुछ समय यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये पूरी हिस्ट्री इस जगह पे दर्ज की गई है। देखिए ये न्यू चर्च बिल्ट इन 1992। देखिए प्रभु के भवन में हमारे रोशनी भी हो चुकी है और हमारे दरवाजे भी खुल चुके हैं। तो आइए अंदर से देखते हैं। आइए सर प्लीज़। देखिए ये हमारे एंट्रेंस से कुछ चर्च का हमारा नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वाइट आप देख सकते हैं कितनी चमकदार रोशनी है, कैमरे में भी काफ़ी दिखाई दे रही है। लेकिन ये कुछ पुराना फर्नीचर है सर, ये वही फर्नीचर है ना जो वहाँ से शिफ्ट हुआ है? हाँ देखिए 1857 के ये जो फर्नीचर हैं वो हमारे नए गिरजाघर में शिफ्ट कर दिए गए। और देख सकते हैं बड़ी यूनिक से इस तरह की मैंने टेबल कहीं पर भी नहीं देखी सर, इस तरह की टेबल्स मैंने कहीं नहीं देखी है। ये कुछ अलग है। चेयर पहले है, उसके ऊपर है ना ये चीज लगी हुई है, बेंच पूरी है, उसके ऊपर फिर ये लगा हुआ है। हाँ। लेकिन ऐसे टेबल नहीं है, कुर्सी अलग से नहीं है। और एक और वहाँ सर ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये किस काम में आता था सर? ये एक्चुअली सर ये जो एंट्रेंस के ये यहाँ पर रखा जाता था पहले। अच्छा हाँ, जो भी आए तो ये ऐसा रखा जाता। अच्छा साइड से होके आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएंगे ना, स्ट्रेट ना आए, बैक ना दिखाए। ओके देखिए दोस्तों ये कुछ हमारे एंट्रेंस में रखा रहता था। ये भी किया जाता है
जैसे कि ये ऐसा रख दिया जाता था बाइबल्स वगैरह, ये जो है खड़े होकर के भी अगर कोई मतलब यहाँ पे जैसे वो ऐसा रख दिया जाता था, तो लोग आके से लेके जाते थे। आकर के लेके अच्छा बाइबल वगैरह यहाँ रख करके रख दिया जाता था और फिर यहाँ से लोग अपनी बाइबल वगैरह ले सकते थे। तो ये एक चीज़ मैंने इस चर्च में देखी सर, कभी कहीं देखी नहीं है मैंने इस तरह से कोई चीज़। हाँ, और कई जगह इसको ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे कन्फेशन ऑफ सिंस जो कहा जाता हाँ है, हाँ कन्फेशन या जैसे कि कोई काउंसलिंग के लिए आते तो वो इस जगह पे। हाँ ऐसे छिपा के करते थे। लेकिन देखिए अब आगे की तरफ थोड़ा मैं चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो ये कुछ टेबल्स हमें इस तरह की दिखाई दे रही है। सर ये क्यों बने हुए हैं सर? ये बंदूक के लिए बने हुए हैं क्या? जी हाँ, ये जो है बंदूक, उस समय जो 1857 मिलिट्री वॉर चल रहे थे तो यहाँ पर बंदूक को रख, जो मिलिट्री जो अपने मसीह लोग आते थे सेना में थे तो वो अपनी बंदूक यहाँ रखते थे, ये करते थे। देखिए ये पुरानी ही चेयर्स वगैरह लगी है और चेयर भी लगाई गई है, देखिए बेंचेस के साथ में चेयर्स भी है। थोड़ा आगे की तरफ से मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन ये कुछ छत देख सकते हैं, पुराने गिरजाघर की तरह ही बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सीमेंटेड है। और जो हमारा पुराना चर्च है वो तो पूरा जो है लकड़ी का और उसका बना हुआ था। देखिए इस तरह से ये चेयर पुराने गिरजाघर की हैं हमारे। अब देखिए ये जो चर्च है आप देख ही रहे हैं कितना पुराना फर्नीचर है जो हमें बेंचेस के रूप में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कुशन वगैरह भी लगाए गए। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे आगे की तरफ दिखाई दे रही है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ और सर से हम जानकारी भी लेंगे। सर जैसे कि ये ईगल स्टैंड, सर ये क्यों बनाया जाता था और इसका क्या मकसद रहता था सर? जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये शायद 40 और उसका 30वां 31वां पद जो यहोवा की बाट होते हैं वे मुकाबों के नाम बल को पाते जाते हैं, तो प्रभु के वचन को यहाँ से पढ़ा जाता है। देखिए ये बताया सर ने सही, तो प्रभु के वचन को इस जगह रख करके और पढ़ा जाता है। ये सर लकड़ी का है? जी इसे लकड़ी के बने हुए हैं। देखिए टीकूट सागवान के, ये देखिए सागवान के। देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में अभी भी इस कलीसिया के लोगों ने जो हमारे इस चर्च के जो फर्नीचर है उनको रख रखा है। देखिए ईगल को आप देख सकते हैं, कितना विशाल ईगल है। और सर ये वाला पॉन्ड हमारे ये बैप्टिज्म पॉन्ड, छोटे बच्चों को जो बपतिस्मा हम देते हैं तो वो देखिए इस तरह से भारी होगा सर। हाँ हाँ हाँ, देखिए इस तरह से बना हुआ है। और ये भी लकड़ी का है सर, है ना? लकड़ी का ही है। और ये भी मुझे लग रहा है ये सब उसी समय के है ना, स्टोन रहे हैं, क्योंकि ये बाहर रखा जाता था। अच्छा ये बाहर की तरफ रखा जाता था, दरवाजे पे ही रखा था, पर जब इसको बनाया गया तो फिर उठा के अंदर लिया है। तो हाँ सही है, सही जगह पर अब इस समय रखा गया है। लेकिन जो पत्थर है उस पर भी देखिए कितनी बहुत अच्छी कार्विंग की गई है, गुलाबी रंग का पत्थर है। अब सर हमें दो जगह दिखाई दे रही है बैठने की, ये किन? ये इंचार्ज यहाँ बैठते हैं, इंचार्ज जो पास्टर जो इंचार्ज है, तो आपके बैठने के स्थान ये है ना? अच्छा, और वो सामने वाली सर जगह वो वहाँ पर जैसे एक एसोसिएट पास्टर जी हैं रेवरेंड सुरेश कार्लटन जी, तो वहाँ पे वो सुरेश कार्लटन जी सर बैठते हैं। देखिए तो सर हमारे इस चर्च के जो मेंबर हैं, तो अगर हमारे सेक्रेटरी साहब वो कौन है अभी? मिस्टर रॉय चेरियन सर है। और सर अगर मैं बात करूं हमारे जो कलीसिया में बच्चों की संडे स्कूल में बच्चे कितने होंगे सर अभी? करीब 20 बच्चे हैं। और यूथ की अगर बात करें तो सर? यूथ इज वेरी फ्यू, लाइक 5 to 10 बिटवीन। 5 to 10 है। देखिए 5 से 10 जो है यूथ में, लेकिन 20 करीब बच्चे जो आने वाले समय में यूथ में आएंगे वो लगभग 20 हैं। 20। ये ऑल्टर भी उसी समय का है। अच्छा देखिए ये वेदी जो हमारा ऑल्टर वाला एरिया है, और ये भी देखिए आप जो पुराना फर्नीचर है बिल्कुल उसी जगह से ला करके हमारे इस नए प्रभु के भवन चर्च में लगाया गया है। देखिए सामने लिखा हुआ है बड़ी खूबसूरती से, बी स्टिल एंड नो व्हाट दैट आई एम गॉड। इसका मतलब सर हिंदी में एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। भजन 46:10। देखिए भजन संहिता में लिखा हुआ है हमारा। और सर ये एक जो ये स्टोन ये जो है यहाँ पर हम प्रभु भोज की जो सैक्रामेंट्स की जो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हम यहाँ पे रखते हैं। और हमारे यहाँ प्रभु भोज जो हमारा जो दिया जाता है प्रभु भोज, वो इस जगह पर घुटनों पर आकर के देखिए ये क्या चीज़ है? ये यहाँ पर ये सर ये पीछे की तरफ। अच्छा ये जो है ये कैंडल। अच्छा कैंडल स्टिक को ये दोनों चीज था। ये
यहाँ ओके, पर ओके, तो ओके। फंसा के उसको जलाया जाता था, अच्छा प्लस इससे बुझाया जाता है। अरे ये चीज़ तो सर हमने कभी नहीं देखी कि देखिए जलाने के लिए कैंडल को इस तरफ से इस्तेमाल करते थे। ये ब्रासों का, हाँ, अंग्रेज और देखिए उसी समय यहाँ का। से बुझाया जाता था। ये उसी समय यूनिक चीज़ है देखिए, ये तो सब उसी समय के हैं। उसी समय के देखिए कैंडल स्टैंड या क्रॉस, ये सब देखिए यूनिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये जब चर्च का गिरजाघर का जो हमारे पुराने गिरजाघर का निर्माण हुआ था तब ही इस पुराने गिरजाघर में लगाए गए थे और तभी से हमारे इस चर्च में है। और ये कुछ नज़ारा जो है ऑल्टर वाले एरिया से मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे जब कलीसिया के लोग सामने की तरफ आते हैं और बैठते हैं तो कुछ ये नज़ारा सामने दिखाई देता होगा। और यहाँ से सर वचन दिया जाता ये है। पुलपिट है। ये पुलपिट वाला एरिया देखिए। अच्छा जैसे सॉन्ग वगैरह गाते होंगे तो कहीं लिखा हुआ नहीं आता अच्छा ये देखिए और तो जो म्यूज़िक बजाने के लिए सर फिर साजो सामान, वो अच्छा कैसियो है, देखिए वहाँ पे कैसियो रखा हुआ है। हाँ और ये तो उसी समय के, ये जो सीजन है अभी अच्छा ये सब उसी समय की चीज़ें हैं ना। ये अभी जो सीजन है पेंटिकॉस्ट, हाँ हाँ तो कल आखिरी सीजन रहेगा, आखिरी 24वां। 24वां। हाँ उसके बाद आगमन का रविवार हो जाएगा, पहला रविवार। और ये जो गीत गाए गए होंगे ना जो गीत का आने वाले दिन के लिए या बीते हुए दिन के बीते संडे के हो ये चुके बीते संडे के, अब कल सुबह लग जाएंगे कल सुबह ना? लग जाएगा, कल आज सुबह रात लग में जाएंगे। जाएगा, कल सुबह। देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा झूमर भी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो सर हमारे आसपास कोई मसीह कॉलोनी है क्या, जहाँ पे इस चर्च के आसपास कोई मसीह कॉलोनी बसी हुई है? नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं है। अच्छा यहाँ पे नहीं रहता ना। तो देखिए एक बड़ी अच्छे चर्च को देखने के साथ बड़ी अच्छी जानकारी हमारे रेवरेंट जेम्स बॉन्ड सर ने दी है और मुझे अच्छा लगा दोस्तों इस चर्च को अंदर से देख करके। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय मसीह की, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी है। क्षमा चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा हाँ। समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं भी थोड़ा जल्दी में आपको दिखाया हूँ क्योंकि सर को भी मीटिंग में जाना है, फिर भी आपने सर इतना समय निकाला, इसमें प्लेजर है। फिर भी बहुत बड़ी बात है। आइए मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। हाँ सर थैंक यू सर। हाँ गॉड ब्लेस यू। सर चलिए हम सर को अलविदा कहते हैं और इस देखिए ये कुछ नज़ारा हमारे प्रभु का भवन के अंदर से दिखाई देता है। आइए मैं आपको बाहर से इस चर्च को दिखाता हूँ। ठीक सर, थैंक यू सर। हाँ सर। तो आइए अब मैं आपको इस चर्च को चारों तरफ से, क्योंकि मुझे दिखाना बाकी रह गया था हमारे इस चर्च को, मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ। और ये कुछ गार्डन का एरिया है, गार्डन के एरिया से मैं आपको थोड़ा सा चर्च का कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ। हालांकि शाम का समय हो चुका है। ये तो हमारा कुछ मसीही गार्डन है और ये कुछ हमारे दोनों ही चर्च इस जगह से दिखाई देते हैं। ये तो हमारा पुराना वाला जो चर्च है और ठीक सामने इस तरफ हमारे सीधे हाथ पर ये नया वाला चर्च है। तो दोनों ही चर्च आप एक साथ एक फ्रेम में इस जगह देख सकते हैं। दोनों ही वाइट रंग से पेंटेड किए गए हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ के पास्टर साहब ने दी, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ ऐसी जानकारी हमारे इन पुराने चर्चों के बारे में रखते हैं तो कमेंट में लिखिएगा ताकि हमारे साथ हमारे और मसीही लोगों तक उसकी जानकारी पहुँच पाए। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ अपने मसीही दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी हमारे इन पुराने और हिस्टोरिकल चर्चेस को देख पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की।